पिछले अभी दिसंबर में आपने देखा होगा, प्रति वर्ष जैसे आपका दादा परदादा कोई हो, कौन कौन, सेंटा क्लॉज, आपके बच्चों को स्कूल में बनाया जा रहा है। जिसके बच्चे स्कूल में रह गए वो क्या हो रहे हैं, वो घर पर ड्रेस ला रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं जी। कौन बन गया, सेंटा क्लॉज बन गया, सेंटा क्लॉज बन गया। और एक बीमारी चली, आप शहरों में देख लीजिए, सेंटा के नाम से जो कॉलेज हैं, जो स्कूल्स हैं, उसमें मारा मारी है। अगर संत के नाम से कोई स्कूल है, वहां नहीं, क्योंकि वहां तो पिछड़ जाएगा बच्चा। सेंटा के नाम से ये इस कुचक्र से बाहर निकलिए। कभी आपने भगत सिंह को पढ़ाया होता, कभी आपने रानी लक्ष्मीबाई का वेशभूषा उसको धारण कराया होता, महाराणा प्रताप का धारण कराया होता, तो वो आपसे पूछता, पिताजी माताजी ये कौन थे, ये क्यों मैं धारण कर रहा हूं। लेकिन सेंटा क्लॉज की वेशभूषा धारण करके स्कूलों में उनको पाठ पढ़ाया जाता है। ये ईसाई मिशनरियां इस देश में कार्य कर रही हैं, और उसमें पढ़ कौन रहा है, हमारे बच्चे। बच्चों को बस में बिठाते हैं, और बस में बिठा करके जब बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे, किस तरह से इनको मोड़ा जा रहा है, इनके मानसिकता किस तरह से बनाई जा रही है। बस में बिठा करके जब इनको ले जाते हैं, रास्ते में बस को खराब करते हैं, और बस को खराब करके उसके अंदर एक व्यक्ति कहता है कि जो जिसको तुम अपना आराध्य देव मानते हो उसको बोलो, उसका स्मरण करो, ये बस ठीक हो जाएगी। अब जैसा बच्चों को सिखाया जाता है, कोई राम को बोलता है, कोई कृष्ण को, कोई शिव को, पार्वती, जिसको जो मानता है वो उसका सुमिरन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बस तो शुरू नहीं होती, क्योंकि उसको जानबूझ के बंद किया गया है। उसके बाद में फिर उनसे कहा जाता है कि अब किसका नाम लो, अब सेंटा क्लॉज का लो, अब जीसस का नाम लो। जब बच्चे उसका नाम लेते हैं तो तुरंत उस बस को चालू कर दिया जाता है। अब बच्चों के दिमाग में वो मानसिकता पहुंच गई। बच्चों से कहा जाता है, देखा तुम्हारे राम तो कुछ नहीं है, देखा तुम्हारे कृष्ण तो कुछ नहीं, देखा तुम्हारे शिव तो कुछ नहीं, जीसस सेंटा क्लॉज कितना महान है, आपने नाम उसका पुकारा और आपकी बस शुरू हो गई। अब छोटे बच्चे जिनको आप भेज रहे हो ना स्कूल में पढ़ने के लिए, उनकी मानसिकता क्या हुई, क्या हुई, सेंटा क्लॉज तो भगवान है, वो तो बहुत महान है। आप जरा विचार करो, इस देश के अंदर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, 7.5 लाख क्रांतिकारियों को जिन्होंने मार दिया, ऐसे महापुरुष, उस परंपरा का अनुयायी, उस ईसाई परंपरा में जन्मा, वो जीसस महान कैसे हो सकता है, वो तुम्हारा कल्याण कैसे कर सकता है। लेकिन आज इस देश में हो गया। यहां पर आप ऐसी चर्चा के लिए ही आते हो, इसलिए बाहर निकलिए, बताइए अपने बच्चों को क्रांतिकारियों का इतिहास बताइए।